नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल मैंने पेंशन कैलकुलेशन, ग्रेजुटी कैलकुलेशन और लीव सैलरी की कैलकुलेशन का एक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड किया था। कुछ साथियों ने कमेंट करके अपने कुछ डाउट रेज किए हैं। मुझे लगा कि अगर मैं वीडियो बनाकर उनका रिप्लाई करूंगा तो ऐसे ही डाउट्स अगर कुछ और लोगों के हैं तो वो भी हल हो पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंजू जी की क्वेरी है कि क्या वेटेज का बेनिफिट पेंशन और ग्रेजुटी में मिलता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 19/7/2016 से पहले वेटेज का बेनिफिट ग्रेजुटी और पेंशन की कैलकुलेशन में मिलता था, पर जब से नए रिवाइज पेंशन रूल 2016 लागू हुए हैं अब वो वेटेज ख़त्म कर दी गई है। इसी प्रकार उमेश कौशिक जी ने पूछा है कि अगर क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल से कम हो तो प्रो रेटा बेस पर कैलकुलेशन की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो आइए उनके इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम फिर से एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल की ना होकर 19 साल की है। अगर हम इसे हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 38 हाफ ईयर होंगे। इस एम्प्लॉय की हम बेसिक पे ले लेते हैं 35,400 रुपये FPL 6 में। अब इसकी हमने पेंशन और ग्रेजुटी की कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस 19 साल है, अगर हम इसे हाफ ईयर में कन्वर्ट करेंगे ये 38 हाफ ईयर हो जाएंगे। पेंशन की कैलकुलेशन के लिए हमें 35,400 जो इसकी बेसिक पे है उसे 38 यानी कि 38 जो कि उसकी हाफ ईयर सर्विस हैं उनसे गुणा करना है और भाग कर देना है 80 से। अगर हम ये गणना करते हैं तो इसकी प्रो रेटा बेस पर जो पेंशन हमारे पास आ जाएगी जो कि होगी 16,815 रुपये। यहाँ मैं आपको यह बता दूँ कि अगर किसी एम्प्लॉय की क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है तो उसकी हाफ ईयर्स 30 साल होंगे। उस केस में हम 35,400 गुणा 30 भाग में 80 करके प्रो रेटा बेस पर पेंशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, पेंशन की कैलकुलेशन के लिए रूल 34 HCS पेंशन रूल 2016 लागू होगा। यहाँ एक बात और क्लियर करने की है कि बेशक हम क्वालिफाइंग सर्विस कम होने पर पेंशन को प्रो रेटा बेस पर कैलकुलेट करते हैं, पर फैमिली पेंशन हम लास्ट बेसिक पे का 30% ही लेंगे। इस पर प्रो रेटा अप्लाई नहीं रहेगा और रूल 48 HCS पेंशन रूल 2016 के अनुसार ये गणना की जाएगी। आइए अब इसी कर्मचारी की ग्रेजुटी की कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। लास्ट बेसिक पे क्योंकि 35,400 है, DA 28% के हिसाब से बन गया 9,912 रुपये। टोटल इन दोनों का बनता है 35,400 प्लस 9,912 45,312। क्योंकि टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 38 हाफ ईयर्स है तो अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम हम 33 ईयर्स सर्विस यानी कि 66 हाफ ईयर्स का बेनिफिट अपनी कैलकुलेशन में देते हैं। पर यहाँ पर क्योंकि हाफ ईयर्स में क्वालिफाइंग सर्विस 38 ईयर है, इसलिए हम बेसिक पे और DA के टोटल यानी कि 45,312 को 38 से गुणा करेंगे और भाग 4 से कर देंगे। इस प्रकार हमारे सामने अमाउंट आएगी 4,30,464। ये कैलकुलेशन रूल 40 HCS पेंशन रूल 2016 के अनुसार रहेगी। किरण जी ने कमेंट करके पूछा है कि कम्यूटेशन क्या है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया था, फिर भी मैं उनके कहने पर इसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। कम्यूटेशन क्या है? कम्यूटेशन वो अमाउंट है जो एक पेंशनर अपनी पेंशन सैंक्शन होने के समय एडवांस में ले सकता है। कम्यूटेशन 40% ऑफ बेसिक पेंशन अलाउड है। कम्यूटेशन की अमाउंट कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? कम्यूटेशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बेसिक पेंशन गुणा 40 गुणा 12
गुणा फिगर जो कि हमें रूल 98 HCS पेंशन रूल 2016 में प्रोवाइड की गई है, उस फिगर से हम गुणा करेंगे और लास्ट में इस पूरी अमाउंट को 100 से भाग कर देंगे तो हमारे पास कम्यूटेशन की अमाउंट आ जाएगी। रूल 98 में जो फिगर प्रोवाइड की गई है वो डिपेंड करती है कि एक रिटायरी की उसकी नेक्स्ट जन्मदिन पर एज क्या होगी। कम्यूटेशन की कैलकुलेशन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल्स की सीरीज में अब तक हमने 2 प्रैक्टिकल कवर किए हैं, प्रिपरेशन ऑफ पे बिल विद कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिडक्शंस, और इसके साथ हमने दूसरा टॉपिक स्टडी किया है, वो है पेंशन, ग्रेजुटी, लीव सैलरी कम्यूटेशन की कैलकुलेशन। अगर इन 2 प्रैक्टिकल से संबंधित आपके कोई डाउट हैं तो कृपया कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जाम्पल के साथ आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी अगले वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।